ना जाने उसको एक बार में कितने लोग से और प्रेम हो रखा होगा। आप उनकी लिस्ट में आते होगे, उनके वन एंड ओनली थोड़ी हो आप उनकी लिस्ट में हो बेटा। उस लिस्ट में भी आप झगड़ा कर रहे हो कि कब मैं टॉप पे पहुंचूंगा। हर कोने से आप उसको डिलीट करने की कोशिश करोगे, पर जो लम्हे आपने जी लिए हैं ये डिलीट नहीं हो पाएंगे दिल से, और ये चोट देते रहेंगे आपको। मुझे पता है एग्जैक्ट, मुझे वो फीलिंग पता है। रात में जब आपको रिवीजन करना चाहिए, जब आपको डीपीपी करना चाहिए, उस टाइम आप व्हाट्सएप पे बाबू सोना करते हुए फंस गए हो। देख लो जिन लोगों के चक्कर में पड़े हो, एक बार देख लो ध्यान से उन जिनके चक्कर में आप पड़ गए हो, और जिनके चक्कर में अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रहे हो। वो आपको सही में पलकों पे बैठा के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, या आपकी इज्जत नहीं है वहां पे भी गिड़गिड़ा रहे हैं सिर्फ आप इज्जत मांगने के लिए। आप इतने इनोसेंट, इतने मासूम हो ना, किसी ने एक प्यारा मैसेज आपको भेज दिया ना तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, सिर्फ मेरा ख्याल रखता है, वो इंसान मुझे कितना प्रेम करता है। बहुत मासूम हो आप, बहुत भोले हो आप, बहुत इनोसेंट हो बेटा। कोई आपको स्कूल में एक बार ऐसे स्माइल देके आपसे 4 बातें कर लेता है ना, आप सोचते हो गया प्यार, अब तो ये मेरे, मैं इनका। फिर लग गए इंस्टाग्राम पे उनके लिए स्टेटस लिखना, उनके लिए लाइन लिखना। वो लाइन वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो लाइन आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहा है। इतना भी किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम ना करो कि वो आपका इस्तेमाल करने लग जाए। बहुत भोले हो आप, दिल के बहुत साफ हो। इस उम्र में किसी से लगाव, किसी से आकर्षण, किसी से प्रेम होता है, बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से। फिर वो और व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है तो कुछ समय बाद आपसे बात करना वो बंद कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ना जाने उसको एक बार में कितने लोग से और प्रेम हो रखा होगा। आप उनकी लिस्ट में आते होगे, उनके वन एंड ओनली थोड़ी हो आप उनकी लिस्ट में हो बेटा। उस लिस्ट में भी आप झगड़ा कर रहे हो कि कब मैं टॉप पे पहुंचूंगा। क्यों जीना है ऐसा जीवन, ऐसे क्यों मजबूर हो गए हो अपने इस पापी मन के हाथों। मुझे पता है एग्जैक्ट, मुझे वो फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा तो अंदर से आवाज आती, यही तो चाहिए सर, ये क्यों नहीं मिला, क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से, क्या जतन मैंने नहीं किए, क्या रह गया मेरे अंदर से जो मुझे ये नहीं मिला। फिर वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, फिर उसकी फोटो डिलीट करोगे, फोन नंबर डिलीट करोगे, सारी चैट्स डिलीट करोगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उसे ब्लॉक करोगे। हर कोने से आप उसको डिलीट करने की कोशिश करोगे, पर जो यादें आपकी रह गई हैं, जो आपके इतने जतन, इतने एफर्ट्स आपने उसके लिए किए गए हैं, जो लम्हे आपने जी लिए हैं, ये डिलीट नहीं हो पाएंगे दिल से, और ये चोट देते रहेंगे आपको। Just look at your parents, look at their dedication. Just look at your parents once, एक बार दिन में just look at your parents. Look at the unconditional love they have for you. बड़ी मुसीबतों से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सवारा है, किसी के तुम उतने ही हो ना जितना वो तुम्हारा है। इसको मैसेज कर दो, इससे बात कर लूँ, ये मेरे साथ हो जाए, वो मेरे साथ हो जाए। बेटा आप याद रखना, सफल इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, असफल इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। यही जीवन का कड़वा सच है। लोग कहते हैं ना कि किसी की जेब भरी हो ना हो, उसका दिल साफ होना चाहिए। सिर्फ कहने की बात है बेटा, सच्चाई यही है कि दुनिया यही देखती है आपकी जेब भरी है कि नहीं, आप किस ओहदे पे बैठे हो, आप किस घर में रहते हो, आप कैसी गाड़ी चलाते हो। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है, यही दुनिया का गंदा सच है बेटा। जिन लोगों को आप लगातार मैसेज कर रहे हो ना, जिनके रिप्लाई का आप वेट करते हो, जिनको लगातार मैसेज करते हो, जिनके पीछे आप पड़ गए हो, जिनको आपको लगता है कि आप उनसे बहुत बेतहाशा प्यार करते हो, किसी के आप बेटा उतने ही हो ना जितना वो आपका है। एक बार देख लो कि वो आपको इतना सीरियसली ले रहे कि नहीं ले रहे, कि आप यूं ही अपना कीमती समय, अपना कीमती जीवन, ये जो समय जीवन में बीत रहा है, ये एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। ये कीमती समय आप सही इंसान को दे रहे हो कि गलत इंसान को दे रहे हो। कहीं आप बेवजह तो नहीं लगे हो किसी के पीछे, कहीं आप ऐसे इंसान के पीछे तो नहीं लगे हो जो आपके लिए इतना टाइम ही नहीं निकालता हो, जो आपको इतनी वैल्यू नहीं देता हो, अपना काम पढ़ने पे आपका इस्तेमाल करके निकल जाता हो। इस तरह के लोगों के पीछे डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप प्यार मोहब्बत करो, आपका कोई साथी हो। साथी होने का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर हमें बातचीत करनी है। साथी मतलब का ये नहीं होता है कि हमें साथ में रोज घूमने जाना है। साथी मतलब का ये होता है कि हम दोनों अपने अपने गोल की तरफ बढ़े, ताकि दिल से हम खुश रहे। अगर आप एक दूसरे को सच में प्यार करते हो ना, तो एक दूसरे का समय नहीं खराब करोगे, वरना आप दोनों आगे डिप्रेस हो जाओगे, आपस में लड़ोगे, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोषी बनाओगे, और उससे आपके बीच में लड़ाई होगी, और रिश्ता भी आपका खत्म हो जाएगा। रिश्ता भी तभी अच्छा चलता है ना बेटा, जब आप दिल से खुश रहो, आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचो। सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम अपने लक्ष्य को चेस करना। जो व्यक्ति उसमें आपकी मदद कर रहा हो, वो व्यक्ति सही है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो समय पड़ने पे आपको मैसेज करता हो, अपना काम निकालता हो, अपने काम की चीजें आपसे करा लेता हो, फिर आपसे बात से गायब हो जाता हो। भाई जब उसे काम निकालना ना, तब वो आपको सेकंड्स में रिप्लाई करता था। जब आपका काम पड़ा तो घंटों तक रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। जब उसे काम पड़ता था तो पैराग्राफ में मैसेज आ रहे थे। आपका काम पड़ा तो शब्दों में रिप्लाई आ रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर होना है बेटा। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, मेरे साथ लास्ट दम तक रहेगा, चाहे मैं जितना नीचे चला जाऊं। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाए। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पराई बहुत क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी।